हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। मेरा नाम है पल्लवी। हमने आज तक बहुत सारे इंग्लिश सीखी है, बट आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन डेली लाइफ ऑब्वियसली, राइट। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको और ज़्यादा इंग्लिश सीखने को मिले। आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो हमारे लाइफ में रोज़ हमें यूज़ करनी होती है। जैसे जब हम घर से निकलते हैं तो ऑफिस तक जाने के लिए हमें एक रोड की ज़रूरत होती है और उस रोड पे बहुत सारे लैंडमार्क्स होते हैं, बहुत सारे दुकान होते हैं, बहुत सारी शोरूम्स होती है और ऊपर से डायरेक्शंस भी होती है, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेल डायरेक्शंस। किसी ने अगर आपसे पूछा कि मुझे यहाँ से XYZ तक जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, राइट। और बहुत बार ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली मैं उनको कैसे बताऊँ। बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि डायरेक्शंस से लेके डायरेक्शंस के लिए कौन कौन सी वोकैबुलरी यूज़ होती है, राइट। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है स्ट्रीट। अभी जैसे पुणे में हम उसे रास्ता कहते हैं, वैसे ही इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड एज स्ट्रीट। सो बाजीराव स्ट्रीट या फिर फर्ग्यूसन कॉलेज स्ट्रीट, कुमठेकर स्ट्रीट, राइट। सो स्ट्रीट मतलब रोड, जो बेसिकली हर सिटी में होता है, राइट। उसी के साथ साथ अगर मेन रोड को कुछ डाइवर्जेंस है, मतलब लेफ्ट और राइट में कुछ लेन्स जा रही है, तो उन्हें कहा जाता है लेन्स, ठीक है। सो छोटी होती है, वो थोड़ी छोटी होती है मेन रोड से, जहाँ पे शायद एक अगर बस चली गई तो बाकी कोई भी नहीं जा सकता। सो दैट इज कॉल्ड एज लेन। सो एक होता है मेन रोड जो हमारा कर्वे रोड है इन पुणे, और जो उसके आजू बाजू में लेफ्ट और राइट में जो होते हैं उन्हें कहा जाता है लेन्स। तो स्ट्रीट और लेन्स। उसी के साथ साथ इन एवरी सिटी ऐसा बहुत जगह मिलेगी जहाँ पे दो रोड एक साथ मिलते हैं और एक क्रॉस बनता है, ओके। सो इट्स लाइक दिस, ये ऐसा क्रॉस बनता है, तो वो बीच की जो स्पेस होती है उसे या तो आप क्रॉस रोड कह सकते हो या फिर स्क्वायर कह सकते हो, राइट। सो जिसे हम हिंदी में चौक कहते हैं। सो नुक्कड़ चौक इज बेसिकली जहाँ पे दो रोड एक साथ मिलके एक बीच में स्क्वायर बनता है, राइट। सो वी हैव कर्वे रोड की यहाँ पे एक चौक है, या फिर जितने भी चौक आप देखते हो वाइल गोइंग टू द ऑफिस, और जहाँ से आप या तो लेफ्ट या तो राइट या तो सीधा जाते हो, दैट इज़ योर चौक, विच इज़ ब्लॉक, स्क्वायर या फिर क्रॉस रोड इन इंग्लिश। साथ ही साथ अगर आप ऐसा मान लो कि आज आपको आपके शहर से किसी और शहर में जाना है, ठीक है। जैसे आपकी कंपनी के दो लोकेशंस है, एक है पुणे में और एक है मुंबई में, और आज अपने बॉस ने बोला है कि आज आपको पुणे से मुंबई जाना है, तो उसमें आप क्या करोगे, जो रोड आप लोगे जो सिटी से सिटी कनेक्ट करता है, जो एक शहर को दूसरी शहर से कनेक्ट करता है, उसे आप कहते हैं हाईवे। आपने मुंबई पुणे बैंगलोर हाईवे या पुणे बैंगलोर हाईवे, पुणे मुंबई बैंगलोर हाईवे, ये आपने बहुत सुना होगा, राइट, या मुंबई पुणे हाईवे। तो हाईवे का मतलब ये थोड़ा बड़ा होता है, उसमें रेसिडेंशियल एरिया कम होता है, मतलब लोग रहने वाले कम होते हैं, और इस रोड पे गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज रुकावट नहीं होती है। देयर इज़ नो क्रॉस रोड, देयर इज़ नो स्क्वायर। हाईवे में कभी भी आपको क्रॉस रोड स्क्वायर नहीं दिखेगा, राइट। सो हाईवे का मतलब है जो एक सिटी से एक शहर को दूसरी शहर से कनेक्ट करता है, इसे आप कहते हो हाईवे। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि जैसे आप जब कोई रोड क्रॉस करते हो तो आपको दाएं बाएं तरफ देखना पड़ता है, राइट, लेफ्ट एंड राइट देख के आपको सोचना पड़ता है कि मैं क्रॉस करूं या नहीं करूं। इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने रोड के नीचे से एक रोड बनाया है जिसे हम कहते हैं सबवे। सबवे का मतलब है रोड है उसके नीचे से अंडरग्राउंड जो रोड बनती है उसे आप कहते हो सबवे। हाँ, हर सिटी में सबवे होता है क्योंकि वो आसान होता है किसी भी पेडेस्ट्रियन का मतलब है जो चलते हैं, जो लोग चल के जा रहे हैं उन्हें पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। तो पेडेस्ट्रियंस को कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से रोड क्रॉस करे, इसीलिए वो सबवे बनाया गया होता है। बिकॉज सबवे में कोई भी टू व्हीलर नहीं जा सकती, उसमें सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वाले लोग
पेडेस्ट्रियंस ही जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आप पुणे से सातारा या पुणे से सांगली या ऐसे जगह पे जब जाओगे तो एक बड़ा सा एक टनल दिखता है। टनल मतलब उसके अंदर से गाड़ियाँ जाती है, राइट, उसे कहते हैं टनल। सो ऐसी एक गुफा के जैसे दिखता है जो एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा कवर्ड होता है। वो माउंटेन्स के बीच में या रोड पे ही बनाया हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं टनल, राइट। सो टनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वापस से द होल एरिया इज़ कवर्ड, ऐसे सेमी सर्कल फॉर्म में होता है, वो एरिया कवर होती है और आप उसके अंदर से जाते हो, राइट। सो ये है बहुत बेसिक वोकैबुलरी जो आपको अगर डायरेक्शंस बतानी है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब रोड पे निकलोगे तो बहुत जगह पे ऐसे भी दिखेगा कि रोड के बीच में मतलब चौक जैसा दिखता है, पर वहाँ पे एक सर्कुलर कुछ बनाया हुआ होता है जिसे आइलैंड कहा जाता है, और वो आइलैंड के ऊपर कोई स्मारक बनाया जाता है। किसी महापुरुष का स्मारक होगा या फिर किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को याद करने के लिए वो बनाया गया होगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राउंड अबाउट। मतलब वो ऐसे गोल होता है तो आप उसको घूम के दूसरी ओर जाते हैं। आप ऐसे डायरेक्टली राइट या लेफ़्ट नहीं घूम सकते, आपको पूरा घूम के आना पड़ता है, जिसे कहा जाता है राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मतलब जहाँ दो रोड्स मिलते हैं बट वो सर्कुलर फॉर्म में घूम के फिर अपनी अपनी जगह पे जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज राउंड अबाउट। सो ये बेसिक वोकैबुलरी है जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, जो आपको किसी को भी डायरेक्शन देने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आप जब भी किसी को कोई डायरेक्शन बता रहे हो तो आपका ये काम है कि वो सही तरीके से उस जगह पे पहुँचे। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको वो क्या रास्ता बताना है। तो जब आप बोलोगे तो आपके इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो आदमी गुम सकता है, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अगर मुझे यहाँ से मेरे घर पे जाना है जो कोथरूड में है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी। सो इफ़ आई वॉन्ट टू से, आई विल से इट इन दिस फॉर्मेट, फ्रॉम द बिल्डिंग टेक अ लेफ्ट. Okay, from the building, once you come out of the building, take a left. After taking a left, go straight and you will find a crossroad. You will find a crossroad. And once you see the crossroad, you have to take a right turn. You have to take a right turn. First right. Right? So, आप crossroad पे हो, crossroad से आपको right लेना है. So, you have to take a right turn. After taking a right turn, go straight till you find JW Marriott Hotel. तो कोई लैंडमार्क बताना ज़रूरी है ताकि जो कोई भी जा रहा है वो देख के समझ सके कि ये होटल या ये लैंडमार्क कहाँ पे है। सो व्हेन यू गिव डायरेक्शंस, लैंडमार्क्स भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ कि टेक अ राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्रॉस रोड एंड गो स्ट्रेट टिल यू फाइंड JW Marriott Hotel ऑन योर राइट साइड। ये भी बहुत ज़रूरी है, साइड्स बताना भी ज़रूरी है। क्यों? इसका रीज़न ये है, समझ लो, अंडरस्टैंड दैट ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ बोलो कि JW Marriott जाना है, बट अगर उसे नहीं पता है कि JW Marriott राइट में होगा या लेफ़्ट में होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो दोनों तरफ देखेगा और इससे प्रॉब्लम क्या होगा, शायद एक्सीडेंट हो सकता है, शायद वो गाड़ी का कंट्रोल लूज़ कर सकता है। तो इससे अच्छा है टेल हिम वन सिंगल डायरेक्शन ताकि वो उसी डायरेक्शन में देखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जा रही हूँ और आप मुझे बोलते हो कि लेफ़्ट या राइट में पड़ेगा JW Marriott, तो आई विल बी लुकिंग बोथ द साइड्स, तो मैं रास्ते पे ध्यान कब दूंगी। इससे अच्छा है अगर मैं ये बोलती हूँ कि द JW Marriott विल बी ऑन द राइट साइड, तो मैं राइट ही देखूँगी। तो राइट और सामने देखना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट, राइट और सामने देखना। ओके, so once I see the JW Marriott Hotel, near the JW Marriott Hotel there is a U-turn. Okay, U-turn मतलब ऐसा, so there is a U-turn. U अक्षर जैसा होता है वैसे टर्न होता है। so take a U-turn turning towards the right. ये भी बहुत ज़रूरी है, right? so turning towards the right, take a U-turn and go straight
until you find the second crossroad. So यू टर्न लेके आपको तब तक सीधा जाना है जब तक फर्स्ट क्रॉस रोड नहीं दिखता. सो टेक अ यू टर्न एंड गो स्ट्रेट टूवर्ड्स द फर्स्ट क्रॉस रोड. एट द फर्स्ट क्रॉस रोड टेक अ लेफ्ट टर्न. सो क्रॉस रोड पे ही आपको लेफ्ट टर्न लेना है. ऑन द क्रॉस रोड और एट द क्रॉस रोड टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न. गो स्ट्रेट टिल यू फाइंड XYZ बिल्डिंग. तो कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट सी बिल्डिंग होगी तो आप वहाँ पे बता सकते हो. फॉर एग्जांपल कोई भवन है किसी पॉलिटिशियन का, या फिर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट एक गार्डन है, तो वो आप बोल सकते हो. ठीक है. सो टिल दैट पॉइंट, अभी गार्डन तक आ गए. आपने क्या बोला? फ्रॉम द क्रॉस रोड टेक लेफ्ट, गो स्ट्रेट टिल यू फाइंड द गार्डन ऑन योर लेफ्ट साइड. अभी मैंने क्या कहा? पहले JW मैट राइट में था तो मैंने राइट कहा, अभी लेफ्ट में है तो मैं लेफ्ट कह रही हूँ. राइट. नाउ फ्रॉम द गार्डन अहेड come towards the Crazy Cheesy restaurant. So there can be a restaurant named Crazy Cheesy. Come towards the Crazy Cheesy and take a left immediate turn. So Crazy Cheesy के बाद, so after Crazy Cheesy there is a first left turn. Take the left turn and you will find the second building. तो आप क्या कर रहे हो? आप उनको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो. Whenever you are telling the directions, it's very important to give the directions. अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के हिसाब से भी पता हो तो वैसे भी आप बता सकते हो. राइट. बट बी श्योर इन योर माइंड. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो ईस्ट है और वो निकली वेस्ट, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा. एंड वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द रोड डायरेक्शंस, आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ. इंस्टेड ऑफ दैट बी वेरी क्लियर एंड क्रिस्प विथ योर डायरेक्शंस, ताकि जो सामने वाला आपकी डायरेक्शंस ले रहा है उससे भी आसानी हो और आपको भी आसानी हो. सो बेसिकली दीज आर द वोकैबुलरीज दैट यू नीड टू रिमेंबर. और जब भी आप इंट्रोडक्शन दोगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. बिकॉज अगर वो नहीं होता है तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन टू रीच द प्लेस. सो वापस एक बार वोकैबुलरी रिपीट करते हैं. सो फर्स्ट इज स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट मतलब जो मेन रोड है उसे. उसी के साथ साथ लेफ़्ट या राइट में जो छोटी छोटी लेन होती है उनको लेन कहा जाता है. थर्ड इज़ सबवे, मतलब जो रास्ते के अंदर, सो रास्ते के नीचे जो होता है, अंडरग्राउंड जो होता है, उसे सबवे कहा जाता है. दो सिटीज़ को कनेक्ट करने वाले रोड को कहा जाता है हाईवे. दो क्रॉस रोड्स मतलब दो रोड्स जहाँ पे मिलते हैं इन सिटी, जब दो रोड्स एक जगह पे मिलते हैं उसे कहते हैं क्रॉस रोड, स्क्वायर या फिर ब्लॉक. राइट. इसी के साथ साथ और एक चीज़ है, जैसे बहुत सारे ब्रिजेस आपको दिखेंगे. राइट. ब्रिज मतलब जो रास्ते के ऊपर से जाता है, सबवे मतलब रास्ते के नीचे से, और ब्रिजेस सब रास्ते के ऊपर से. दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लाई ओवर. दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लाई ओवर. फ्लाई क्यों? बिकॉज वो ऊपर से जाता है, इसलिए उसे फ्लाई ओवर कहा जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू रिमेंबर, क्योंकि डायरेक्शंस हर कोई पूछता है. हर एवरी डे देर आर न्यू पीपल कमिंग in the city, so they will go ask you such kind of questions and you need to answer them patiently but correctly. So meet you next time. Till then, thank you so much.